हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा। आज मैं आपको अपनी प्लांट फैमिली के कुछ नए मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं, जिनको मैं हाल ही में पौंडीचेरी से लेके आई हूं जब मैं ट्रिप पे गई थी। वहां कंपैरेटिवली मुझे प्राइसेस थोड़े से कम लगे। तो चलिए फिर मैं फटाफट से आपको बता दूं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये 2 फिलोडेंड्रॉन लेके आई हूँ, हार्टलीफ फिलोडेंड्रॉन। ये काफी अच्छी वाइनिंग थी, इसमें काफी प्लांट्स थे और मुझे छोटे प्लांट्स ही चाहिए थे, जिससे कि मैं ट्रैवल में उसको यहाँ तक लेके आ पाऊँ आसानी से। अगर मैं बहुत बड़े प्लांट्स ले लेती तो ट्रैवल में लाना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 2 हार्टलीफ फिलोडेंड्रॉन है। ये काफी अच्छी कंडीशन में मेरे को मिल गए थे। अगर आप दोनों प्लांट्स में देखोगे तो हालांकि सिंगल वाइनिंग ही है, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ है, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है दोनों में। ये प्लांट 10 रुपीज ईच उन्होंने कोट किया था, बट ये मैं फ्री में ही लेके आई थी, क्योंकि इसके साथ मैंने एक और प्लांट परचेज किया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा बार्गेन की थी, तो ये प्लांट मेरे को फ्री में मिल गए थे, ये दोनों प्लांट। तो पहला है ये हार्टलीफ फिलोडेंड्रॉन। इसके बाद सेकंड प्लांट है ये एग्लोनिमा। ये व्हाइट एग्लोनिमा है। तो मेरा ये प्लान नहीं था इस प्लांट को लेने का, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छे रेट पे मिल गया था। ये मुझे 75 रुपीज का मिला था। एक हेल्दी प्लांट जो कि नीचे से काफी घना है, काफी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और यहाँ पे ये कम से कम 150-200 रुपए से कम का नहीं मिलता ये प्लांट। और इवन अगर आप मॉल वगैरह में मैंने इसके प्राइसेस देखे हैं तो वो तो 1500-1600 के मिलते हैं। ये एक अनप्लान्ड परचेज था। हालांकि जो मैंने सोचा, मैंने जैसे बताया आपको कि मैं छोटा प्लांट परचेज करना चाह रही थी, उस हिसाब से ये प्लांट थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्योंकि मेरे को रेट बहुत अच्छा मिल गया इसका, तो फिर मैंने इसको परचेज कर लिया था। इसमें भी अगर आप देखोगे तो न्यू ग्रोथ आ रही है। प्लांट बहुत हेल्दी कंडीशन में है। इसकी सॉइल में ना मोस्टली गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ भी कोकोपीट या कुछ भी मिक्स नहीं है। ज्यादातर इसमें सैंड ही है, क्योंकि पौंडीचेरी बीच एरिया है ना। मैंने बाकी प्लांट्स भी देखे हैं और वहां पे भी मैंने काफी नर्सरियों में ध्यान दिया था कि सैंड में ही चीजें ग्रो हो रही है सारे प्लांट्स। ठीक है, वहां अच्छे से चल रहे थे, पर थोड़े समय में मैं इनको चेंज करूंगी। तो ये रहा मेरी सेकंड परचेज। अब है मेरी नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट है मेरा ये प्लांट, ये है ऑर्किड। अगर आप देखोगे तो इसमें ब्लूमिंग भी हो रही है। ये बहुत ही हेल्दी प्लांट था। ये मुझे 350 का मिला था वहाँ पे। इसमें और भी वेराइटीज थी, येलो कलर के थे और कुछ पर्पलिश कलर के थे, और वो ब्लूम हो रहे थे। जो ब्लूम हो चुके हैं प्लांट्स, जिनके फूल आ चुके हैं, वो 750 के थे। ये मुझे 350 का मिला था जब मैं लेके आई थी। तो इसमें सिर्फ बर्ड्स थे, कलियां थी, ब्लूमिंग नहीं हुई थी। और एक हफ्ते के अंदर इनमें ये तीनों फूल आ चुके हैं। ये शायद मुझसे डैमेज हो गया है, एक कली एक बर्ड, तो वो है। बाकी तो ये जब से मैं लेके आई हूँ, मैं अभी तक तो इसको मैनेज कर पाई हूँ, सरवाइव करवा पाई हूँ उसको। इसकी रिक्वायरमेंट बाकी सारे हाउस प्लांट से बहुत अलग है। इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, प्लस रात में अगर टेम्परेचर कम हो, ठंडा हो जाए, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें अगर आप इसकी सॉइल सबस्ट्रेट देखोगे तो इसमें बिल्कुल भी सॉइल नहीं है। चारकोल है इसमें और कोकोनट हस्क है। ये 2 चीजें ही है जिसमें इसके रूट्स अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। इसमें वाटरिंग मैंने सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर से की है। ये मेरा बेसिन के पास रहता है, जहाँ पे थोड़ी सी इनडायरेक्ट लाइट आती है और ह्यूमिडिटी रहती है। ऑर्किड के पौधे थोड़े अलग ही होते हैं, नीचे से पूरा पोरस होता है ताकि बिल्कुल भी पानी जमा नहीं हो। अगर इसमें पानी जमा होगा, ये प्लांट तुरंत डैमेज हो जाएगा। मेरे को भी बहुत ज्यादा नहीं पता इस प्लांट के बारे में, मैं अभी रिसर्च कर ही रही हूँ, लेकिन टिल नाउ 15-20 दिन हो गए और ये प्लांट मेरे पास अभी तक अच्छे से सरवाइव कर गया है। और कोई भी रूट रॉट के सिम्टम्स नहीं दिखे, कोई भी रूट रॉट नहीं दिखा है अभी तक। इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये जीजी। ये डॉर्फ जीजी है, और मैं जब लेके आई थी तो ये जो आप न्यू शूट देख रहे हो इसकी, ये सिर्फ इतनी छोटी सी थी कि ये सबसे नीचे वाली पत्ती में दबी थी। तो बहुत ही छोटा सा प्लांट था ये, और ये 15-20 दिन में अगर आप इसकी ग्रोथ देखो तो काफी हो गई है। ये पुरानी जो लीफ है उससे भी बड़ा हो गया है। आप इसकी स्टेम भी देखोगे तो डार्क ग्रीन कलर की हो चुकी है। वहीं नई पत्ती की जो स्टेम है वो थोड़ी सी लाइट ग्रीन कलर की है। ये प्लांट 200 का था। यहाँ पे रेट नहीं पता मुझे यहाँ पे कितने का मिलता, लेकिन जो नॉर्मल वेराइटी के भी प्लांट्स यहाँ पे मैंने देखे हैं जीजी के, वो भी 350-400 रुपए से कम का मिलता नहीं है। तो ये मेरे को ठीक लगा रेट, और अनएक्सपेक्टेडली डॉर्फ मेरे को वहाँ पे मिल गया था। इसके बाद ये प्लांट है, देखते हैं आप इसकी लीव्स,
ये प्लांट है होमेलोमीना, डार्क वेरिएशन का है ये। आप इसकी ग्रोथ देखो तो कितनी ट्रिमेंडस ग्रोथ है इसमें, इतनी सारी लीव्स हैं और सब हेल्दी हैं। अंडर साइड अगर आप देखोगे ना तो हल्के से ब्राउनिश कलर के हैं। इसकी जो स्टेम्स हैं उसमें भी आप देखो तो पर्पलिश टोन लिया हुआ है, ये नॉर्मल ग्रीन कलर में नहीं है। ये प्लांट उन्होंने मुझे सिंगोनियम बोल के दिया है, पर ये सिंगोनियम नहीं है। वो कभी सिंगोनियम बोल रहे थे, कभी अलोकेशिया बोल रहे थे, बट इट्स होमेलोमीना। अच्छा, इसके लिए मैंने 100 रुपीज पे किए हैं और काफी बड़ा प्लांट मेरे को मिल गया था। इसका मेरे पास छोटा है, नॉर्मल ग्रीन कलर का है तो वो था, तो मैंने सोचा ये अच्छा रहेगा, मेरी प्लांट में एक और वैरायटी ऐड हो गई। अगर आप इसमें भी देखोगे तो ये जो लीफ है ये भी न्यू ग्रोथ है, ये यहाँ घर आने के बाद ही आई है। ग्रीनिश रहती है और इसके एज में ब्राउनिश बॉर्डर जैसा कुछ है, और जैसे जैसे लीफ मेच्योर होती जाएगी इसका कलर बदल जाएगा और ये हल्की सी डार्क ग्रीन और ब्राउन का मिक्सचर हो जाएगी। तो ये भी मेरी नेक्स्ट परचेज। इसके बाद मेरी आखिरी परचेज है ये जीजी। ये एक और जीजी है, ये जीजी रेवन। अगर आप इसकी लीव्स देखोगे ना तो ये ब्लैक कलर की है, इसको ब्लैक जीजी भी बोलते हैं या जीजी रेवन भी बोलते हैं। ये भी जो आप न्यू शूट देख रहे हो, ये भी मैं जब लेके आई थी तो ये इस पत्ती के इतने नीचे था कि मुझे पता भी नहीं था कि इसमें एक न्यू ग्रोथ है। लेकिन जैसे मैं इसको घर लेके आई और 1-2 दिन के बाद अचानक से इसमें इतनी ग्रोथ शुरू हुई है कि 1 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा स्टेम तैयार हो गया है। जब ये ग्रो हो रहा था तो प्योर ग्रीन कलर का था, लेकिन आप देखो आप थोड़ा बड़ा होने पे इसमें धीरे धीरे ब्लैक कलर का कलर चेंज होने लगा है और इसके टिप से ये चेंज हो रहा है। धीरे धीरे ये पूरी पत्तियों में चेंज हो जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगी। इसका स्टेम भी जो है, आप नई पत्ती का देखो तो ग्रीन कलर है, वहीं ये पत्ती पुरानी होने पे ब्लैक कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये जीजी भी रेत में लगा हुआ है, सैंड में लगा हुआ है, तो इसको 1-2 दिन में मैं अब चेंज करूंगी। एक और स्टेम थी यहाँ पे, छोटी थी हालांकि वो 4-5 पत्तियां थी उसमें, वो गिर गई है। मैं फिगर आउट करूंगी कि क्या है, शायद ये खराब हो रहा है प्लांट, तो मैं देखती हूँ उसमें क्या हो सकता है। हालांकि न्यू ग्रोथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इनमें से किसी भी प्लांट की केयर इन्फो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आईडी मैंने नीचे मेंशन कर दी है स्क्रीन पे। वहाँ पे मैं प्लांट्स रिलेटेड फोटोज और वीडियोस डालती रहती हूँ। प्लस आप पौधा प्रेमी चैनल को टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।